हेलो। मिस्सा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मिस्सा क्लासेस की तरफ से डेली केमिस्ट्री के या बॉटनी के या जूलॉजी के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि यूट्यूब पर 2021 एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑफ कास्ट लगभग 15,000 to 20,000 क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर कराए हैं मिस्सा क्लासेस चैनल के ऊपर, चैलेंजर सीरीज और मास्टर सीरीज के नाम से। उनमें से नीट 2021 के एग्जामिनेशन में मोर देन 85% क्वेश्चंस आए हैं। मुझे अपार सफलता मिली है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देना स्टार्ट कर दिए हैं नीट 2022 एग्जामिनेशन के लिए। इस वर्ष क्वेश्चंस नंबर में तो कम रहेंगे लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा रहेंगे, और मेरा पूरा यही प्लान है कि मिस्सा क्लासेस की सीरीज से इस बार मोर देन 95% क्वेश्चन आए नीट एग्जामिनेशन में। तो आप पर डे इन क्वेश्चंस को देखें यूट्यूब पर। पर डे क्वेश्चन आपको 7:30 AM पर मिलेंगे। मॉर्निंग सोकर उठिए, फ्रेश हो, क्वेश्चन आप करें और पर डे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं एक बार फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है और आंसर है फर्स्ट 435.8 किलोजूल पर मोल। मतलब हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी। और कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, 435.8 किलोजूल पर मोल। सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन की ही होती है, उससे ज़्यादा किसी की नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर सही है। अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट करते हैं। डबल बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे टोटल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज ऑफ 2 सेकेंड ऑक्सीजन। मतलब इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड आंसर सही है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है, उसमें वैल्यू डालिए और आप फॉर्मल चार्ज निकालें। तो इसका 0 आता है। तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। और अगर तुमको निकालने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें और हम तुमको सिखाएंगे कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लोएस्ट फॉर्मल चार्ज फाउंड ऑन द एटम। किस एटम के ऊपर लोएस्ट फॉर्मल चार्ज पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, दूसरा है लोएस्ट हाईएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, तीसरा है बोथ, नेक्स्ट है नन। तो लोएस्ट फॉर्मल चार्ज उसका होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। Li में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, LiCl में भी, BS2 में भी, BCl3 में भी, आल। मतलब इसका आंसर होगा फोर्थ। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ ऑप्शन सही है।
LiCl में भी शेयरिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर BS2 में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, BCl3 में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है शेयरिंग के बाद भी। आप स्ट्रक्चर बना करके देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एस, किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, इनका बनाएं, इनका बनाएं, इनका मिलाएं। तो किसमें, NO में ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और किसी में भी ऑड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर सही है। NO में नाइट्रोजन के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा, मतलब NO सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंडेड ऑक्टेट फाउंड इन, किसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट पाए जाते हैं, मतलब आउटर ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें भी पाए जाएंगे, सल्फर में भी आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12, H2SO4 में भी पाए जाते हैं और PCl5 में भी पाए जाते हैं। तो इन सब में एक्सपेंडेड ऑक्टेट पाया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, 4th आंसर सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे NCERT बुक के हैं और जितने भी क्वेश्चन हम देंगे सभी NCERT बुक के होंगे। और तुम्हें मालूम है नीट एग्जामिनेशन में NCERT बुक ही पूछी जाती है। तो ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT बुक, चाहे क्वेश्चन जूलॉजी के हों, चाहे वो बॉटनी के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT बुक। तो अगर जो आपको लगता है कि सर मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, जिससे केवल एक का नहीं सभी का फायदा हो। ओके, जब सबके बारे में सोचोगे तो भगवान तुम्हारे बारे में सोचेंगे और निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। इन क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट लिख कर ज़रूर भेजें और हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।